ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने टाइम ग्रेडेड सिस्टम के बारे में बात किया था, करंट ग्रेडेड सिस्टम के बारे में बात किया था और इन दोनों का फिर कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने देखा था। इससे पहले सेशन भाई हम लोगों ने करंट सेटिंग क्या होता है या फिर कहिए प्लग सेटिंग क्या होता है या फिर कहिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, करंट सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सब का भी कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज के सेशन में जो हम लोग न्यूमेरिकल कवर करेंगे इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई, टाइम ग्रेडेड सिस्टम का भी, करंट ग्रेडेड सिस्टम का भी, फिर आपका कॉम्बिनेशन जो था टाइम प्लस करंट का, फिर आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो न्यूमेरिकल जो है भाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि न्यूमेरिकल से भाई आपका एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पे एक फीडर दिया हुआ है। फीडर के बारे में भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फीडर का मतलब क्या, जो आप रोड के किनारे एच टाइप है ना, एच टाइप का जो पोल रखा हुआ है और इसके ऊपर जो आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ भाई, तो इस ट्रांसफार्मर में जो पावर आ रहा है, इधर से जो पावर फेड किया जा रहा है ना, इसी को हम लोग फीडर बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो फीडर है किसी ना किसी सब स्टेशन से आ रहा होगा ना, यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे भाई ये मेरा सब स्टेशन है। तो सब स्टेशन में क्या हो रहा होगा भाई, जो भी ट्रांसमिशन लाइन से जो आपका पावर आ रहा होगा उसको स्टेप डाउन करके फिर हम लोगों ने क्या किया है, फीडर के थ्रू आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसको हम लोगों ने फेड किया है। तो क्योंकि अभी हम लोग लाइन डायग्राम की बात करते हैं तो भाई ये जो आपका इस तरीके से दिखाया गया है ना, ये क्या है, सब स्टेशन से लेकर के जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इनके बीच में जो आपका ये है ना, इसको हम लोग फीडर बोलते हैं भाई। ओके, तो ये जो आपका इस तरीके से दिखाया गया ये वाला पोर्शन है, तो इस चीज के लिए आपको हमेशा क्लैरिटी रखना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास दो सेक्शन है, एक हो गया आपका या फिर कहिए यहां से लेके यहां तक भाई मेरा एक सेक्शन हो गया और यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा सेक्शन है। तो फीडर को भाई हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और दोनों सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो रिले एक तरीके से लगा रखा है। रिले के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट ब्रेकर भी लगा रखा है भाई। ओके, तो एक तो भाई जो मेरा यहाँ पे रिले लगा हुआ है इसका नाम ए रखा गया है और जो दूसरा लगा हुआ है इसका नाम बी रखा हुआ है। और इस फीडर में हम लोग का अर्थ फॉल्ट आया हुआ है भाई, यानी यहाँ पे भाई एलजी फॉल्ट आ चुका है। ओके, और एलजी फॉल्ट आ गया तो सीधी सी बात है भाई इसमें जो करंट बहेगा वो अच्छा खासा बहेगा। यहाँ पे देखिए जो फॉल्ट करंट है मेरा 16,000 एम्पियर है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है An earth fault developed at a point F on the feeder as shown in the figure। ठीक है, F पॉइंट पे आपका फॉल्ट आ चुका है। The fault current is 16,000 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। The IDMT रिले, यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने रिले यूज किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, ये कौन सा है, IDMT यानी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये वाला जो रिले है बी पे ये भी आपका सेम ही है IDMT, यानी दोनों जो है आपका IDMT रिले लगा हुआ है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। अब क्योंकि भाई जो रिले है इस रिले के ऑपरेटिंग कॉइल में हम लोग जो पावर प्रोवाइड करते हैं, जो करंट आता है वो किसके थ्रू आता है, सीटी के थ्रू आता है। तो यहाँ पे आपका सीटी का जो है टर्न रेशियो दिया हुआ है या फिर कहीं करंट का रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो और सीटी हमेशा बताया भाई कि सेकेंडरी साइड में क्या कर देता है, आपके करंट को स्टेप डाउन कर देता है। और करंट को स्टेप डाउन कर रहा है इसका मतलब क्या, अगर सेकेंडरी साइड में करंट लो आ रहा है इसका मतलब क्या, वोल्टेज मेरा हाई होगा, इसका मतलब क्या, सीटी जो होता है हमेशा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है भाई। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कैसे, तो भाई ये सीटी हम लोग को सेकेंडरी साइड में क्या करेगा, करंट को डाउन करके देता है ना। तो अगर आपका करंट इधर कम हो गया तो सीधी सी बात है जिस रेशियो से करंट कम हुआ होगा उसी रेशियो से क्या होता है, वोल्टेज आपका स्टेप अप हो जाता है। क्योंकि पावर जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों साइड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई। समझ में आ रहा ना। तो इस बेसिस पे क्योंकि इधर वोल्टेज मेरा हाई हो चुका है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं भाई सीटी जो होता है ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज हाई है तो सीधी सी बात है करंट मेरा लो हो जाएगा। तो ये कि भाई यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है या फिर कहीं यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है इनमें जो हम लोग पावर प्रोवाइड कर रहे हो वो सीटी के थ्रू दे रहे हैं। तो सीटी का आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ठीक है, यानी रेशियो दिया हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों के लिए यानी
ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला CT है इसके लिए भी लगा हुआ है और इसके लिए भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द रिले एट B हैज प्लग सेटिंग। प्लग सेटिंग का मतलब क्या था, इसी को हम लोग करंट सेटिंग भी बोलते थे भाई। प्लग सेटिंग को हम लोग करंट सेटिंग भी बोलते थे, यानी ये जो B पॉइंट पे रिले लगा हुआ है इसका करंट सेटिंग दिया 120 यानी 125% भाई। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए करंट सेटिंग का मतलब था जैसे भाई ये जो रिले लगा हुआ है इसको हम लोग कैसे दे रहे हैं, CT के थ्रू दे रहे हैं। तो CT का यहाँ पे रेशियो देखिए क्या कर रहा है, 800 एम्पीयर क्या कर रहा है, 5 एम्पीयर में। यानी यहाँ पे इस रिले के अंदर जो करंट जा रहा होगा, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, CT बना के दिखा दे रहा हूँ भाई। ओके, CT का जो है एक सिंगल टर्न होता है ना, तो प्राइमरी को ऐसे दिखाने का मतलब नहीं होता भाई, ऐसे फिर भी समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। इसको अच्छे से दिखाते हैं। तो भाई इधर से हम लोग का क्या आ रहा होगा 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना, करंट का रेशियो दिया हुआ है। 800 एम्पियर क्या कर रहा है 5 एम्पियर में, यानी इसमें जो करंट जा रहा होगा 5 एम्पियर जा रहा होगा CT के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ, करंट को सेट किया हुआ भाई। करंट को सेट किया इसका मतलब क्या, 125% का मतलब है भाई कि CT से जो 5 एम्पियर जा रहा है इसको हम लोगों ने 5 एम्पियर ना देना है, यानी 5 एम्पियर का 125% निकालना पड़ेगा भाई हम लोग को। ठीक है, करंट इस तरीके से सेट किया हम लोगों ने। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब हम लोग करंट सेटिंग मल्टीप्लायर या फिर करंट सेटिंग प्लग सेटिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे थे वहां पे। ओके ना, तो रिले के अंदर एक्चुअल जो करंट जा रहा है क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर का 125% निकालेंगे तब जाके आप लोग पता चलेगा इसमें कितना एक्चुअली करंट फेड होगा। ओके, तो ये एक्चुअल मीनिंग है प्लग सेटिंग या फिर करंट सेटिंग का। आगे आपका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग भी दिया हुआ है आपका 0.2। किसके लिए, ये रिले B के लिए बात हो रही है भाई। ठीक है ना, रिले B पॉइंट पे जो लगा हुआ है इसका करंट सेटिंग का दिया हुआ है 125% और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग दिया हुआ है 0.2। आगे बढ़ता है, अब बोल रहा है द सर्किट ब्रेकर्स एट, देखिए भाई हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी बताया था भाई कि सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट को क्लियर करने में कुछ ना कुछ समय लगता है भाई, है ना। रिले कुछ सेंस करने में टाइम लेगा, फिर सेंस करने के बाद भाई सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट ओपन होगा, फिर वो आर्क को बुझाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ समय लगता है फॉल्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है द सर्किट ब्रेकर टेक्स 0.20 सेकेंड, यानी सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट को क्लियर करने में कितना समय लगेगा, 0.20 सेकेंड, यानी 0.2 सेकेंड का टाइम लग रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं, एंड द रिले एरर इन ईच केस, अगर रिले के अंदर कोई एरर आ जाता भाई तो रिले में भी कितना डिले होगा, 0.15 सेकेंड का। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, ऐसे ये तो क्लियर हो गया होगा भाई, सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट क्लियर करने में जो समय लगता है इतना लगता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब आता है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, यानी सेकंड पार्ट के ऊपर भाई। देखिए क्वेश्चन है फॉर प्लग सेटिंग, यानी अब हम लोग रिले ए के लिए बात कर रहे हैं भाई। रिले बी का जो था वो हम लोगों ने देख लिया। रिले बी में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करंट सेटिंग दिया हुआ है आपका और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, दो चीज दिया हुआ था। अब रिले ए के लिए बात कर रहे हैं, तो रिले ए में भाई अगेन प्लग सेटिंग या फिर करंट सेटिंग आपका दिया हुआ है 200%। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई CT से, यानी CT के सेकेंडरी में तो 5 एम्पियर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 एम्पियर को भी सेट किया हुआ है, तो 5 एम्पियर का यहाँ पे हम लोग को 200% निकालना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पिकअप करंट होगा भाई। ठीक है, इसी को हम लोग पिकअप करंट बोल रहे थे ना, यानी वो मिनिमम करंट जिस पे आपका क्या हो रिले एक तरीके से ऑपरेट हो जाए। क्लियर हुआ। तो रिले ए के लिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्लग सेटिंग दिया हुआ है या फिर कहीं करंट सेटिंग दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना हम लोगों को, क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे डिटरमाइन द मिनिमम टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। हम लोग को यहाँ पे टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग फाइंड आउट करना है भाई। किसके लिए फाइंड आउट करना है, तो रिले ए के लिए करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन द मिनिमम TMS ऑन दैट रिले फॉर इट नॉट टू ऑपरेट बिफोर द सर्किट ब्रेकर एट ए हैज क्लियर द फॉल्ट। देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, लास्ट वाला सेशन अगर आपने देखा होगा ना भाई तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम लोग वापस से आते हैं अपने लाइन डायग्राम के ऊपर। यहां पे हम लोगों ने, तो इसने क्या बोला कि भाई क्योंकि फॉल्ट मेरा यहां पे आ चुका है तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पता है भाई
फॉल्ट के सबसे नज़दीक में जो रिले होगा या फिर कहीं जो भी हम लोगों ने प्रोटेक्शन स्कीम लगा रखा है उसको पहले ऑपरेट होना होता है। यानी यहाँ पे फॉल्ट है तो सीधी सी बात है सबसे पहले ये ऑपरेट होगा। क्लियर हुआ? तो ये अगर ऑपरेट होगा भाई तो सीधी सी बात है इसमें जो सर्किट ब्रेकर आपने लगा रखा है और जो रिले लगा रखा है, रिले कुछ सेंस करेगा तो उसमें कुछ टाइम डिले होगा, प्लस सर्किट ब्रेकर को भी फॉल्ट क्लियर करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो जैसे लास्ट वाले सेशन में आपको बताया था कि भाई मान लेते हैं ये फॉल्ट को क्लियर करने में जो टाइम ले रहा है 0.5 सेकेंड का ले रहा है। सही बात है। अब हम लोगों ने ये भी देखा था भाई कि मान लेते हैं किसी कारण ये जो पॉइंट बी पे रिले लगा हुआ है ये मान लेते फेल हो गया, कोई एरर आ गया भाई, कोई खराबी आ गया अंदर में, तो सीधी सी बात है भाई कि अब जो है इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए जो ए पॉइंट पे हम लोगों ने लगा रखा ना प्रोटेक्शन स्कीम, ये एक तरीके से बैकअप प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। तो अब जैसे यहां पे अगर हम लोग देखें तो भाई क्योंकि ये फेल हो चुका है तो सबसे पहले तो ये जो ए पॉइंट पे हम लोगों ने रिले लगा रखा है ये क्या करेगा, कम से कम तो यानी मिनिमम जो है 0.5 सेकंड तक वेट करेगा, क्योंकि भाई इसको नहीं पता ना कि ये फेल हो चुका है। तो भाई 0.5 सेकंड क्या है इसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, फॉल्ट को खत्म करने में इतना समय लेता है। तो जैसे यहाँ पे फॉल्ट आया तो भाई इसको लगेगा कि भाई ये 0.5 सेकंड में क्या कर रहा होगा, फॉल्ट को क्लियर कर रहा है, 0.5 सेकंड तक ये वेट करेगा। लेकिन भाई 0.5 सेकंड के बाद भी अगर फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाया तब क्या होगा, ये एक तरीके से ऑपरेट हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये 0.5 सेकंड तो वेट करेगा ही करेगा क्योंकि 0.5 सेकंड इसका ऑपरेटिंग टाइम है, प्लस फिर 0.5 सेकंड के बाद इसको पता चल जाए भाई ये फेल हो चुका है, इसने फॉल्ट को क्लियर किया नहीं, तो सीधी सी बात है ये एक तरीके से एक्शन में आएगा, यानी ये एक तरीके से फॉल्ट क्लियर करना चाहेगा, है ना। तो जब ये फॉल्ट क्लियर करेगा इसका मतलब क्या, फिर ये रिले सेंस करेगा, इसका रिले सेंस करेगा, फिर सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर सर्किट ब्रेकर जो है कॉन्टैक्ट ओपन करेगा, फिर आर्क को बुझाएगा, है ना। तो इसका भी जो है कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो 0.5 सेकंड तो भाई इसके चलते इसने वेट किया, प्लस इसका खुद का मान लेते हैं ऑपरेटिंग टाइम जो है 0.5 सेकंड है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो टाइम आएगा कितना हो जाएगा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड जो होगा भाई इसका ऑपरेटिंग टाइम होगा। लास्ट वाले सेशन में उन्होंने बताया था, है ना, टाइम ग्रेडेड सिस्टम के अंदर में। तो यही चीज यहां पे बोला गया है। इस लाइन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मिनिमम टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑन दैट फॉर इट नॉट ऑपरेट बिफोर द सर्किट ब्रेकर। मतलब कहना मतलब क्या है ना भाई कि हम लोग को यहां पे मिनिमम टीएमएस फाइंड आउट करना है कि भाई जब तक सर्किट ब्रेकर बी फॉल्ट को क्लियर ना कर दे तब तक भाई जो ए पॉइंट पे हम लोगों ने प्रोटेक्शन स्कीम लगा रखा है वो कभी भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया भाई कि हम लोग अभी क्या फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज समझते भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना भाई कि आधा क्वेश्चन इसका जो है ना इस पेज में दिया हो, आधा इसमें दिया हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि भाई यहाँ पे जब फॉल्ट आ चुका है, यहाँ पे अगर फॉल्ट आ चुका है तो सीधी सी बात है कि भाई जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा वो दोनों में फ्लो होगा, इस वाले प्रोटेक्शन स्कीम में भी और इस वाले प्रोटेक्शन स्कीम में भी, है ना। और फॉल्ट करंट ऑलरेडी दिया हुआ 16,000 एम्पियर। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे फॉल्ट करंट के ऊपर काम करते हैं। देखिए द प्राइमरी करंट इन बोथ रिले इज, दोनों रिले के अंदर फॉल्ट करंट जाएगा भाई, क्योंकि फॉल्ट करंट क्या है, सोर्स से काफी दूरी पे है, तो इसमें भी करंट आ रहा होगा और इसमें भी करंट आ रहा होगा, क्योंकि भाई पूरा का पूरा फॉल्ट करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे जो आपने सीटी लगा रखा होगा, है ना, यहां पे जो सीटी लगा रखा हो भाई, सीटी के प्राइमरी साइड में अच्छा खासा फॉल्ट करंट आ रहा है 16,000 एम्पियर, उस हिसाब से सेकेंडरी साइड में भी करंट जा रहा होगा और उसी हिसाब से आपका जो रिले लगा रिले के ऑपरेटिंग कॉइल में भी जा रहा होगा। फिर इसमें यानी दोनों रिले के अंदर भाई करंट आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइमरी करंट इन बोथ रिले। तो भाई सीटी का जो, देखिए यहाँ पे भाई सीटी का जो प्राइमरी होता है ना वो सिंगल टर्न होता है, ठीक है। सिंगल टर्न मतलब क्या, इस तरीके का। तो सीधी सी बात है जो करंट आपके फीडर में होगा 16,000 एम्पियर, तो सीधी सी बात है सीटी का जो प्राइमरी होगा उसमें भाई कितना आ रहा होगा, 16,000 एम्पियर ही आ रहा होगा। समझ में आया? 16,000 एम्पियर ही आ रहा होगा। और फिर आपका यहाँ पे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल करंट क्या होगा, सेकेंडरी साइड में जाएगा। तो सेकेंडरी साइड में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 800/5 एम्पीयर, ये रेशियो दिया हुआ है आपका सिटी का। तो अभी देखिए यही चीज किया हुआ ना, द प्राइमरी करंट इन बोथ रिले। तो भाई प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है वो 16,000 एम्पीयर होगा। तो भाई अगर हम लोग सेकेंडरी साइड में देखें, भाई सिटी के सेकेंडरी साइड में कितना करंट आ रहा होगा, तो अभी वही चीज है 10 द सेकेंडरी करंट। तो सेकेंडरी करंट हम लोग कैसे निकालें भाई बताइए। सेकेंडरी करंट का क्या होता है भाई, जो प्राइमरी करंट है वो है ना 16,000 है, इनटू हम लोग को फिर यहाँ पे जो रेशियो दिया उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि सेकेंडरी साइड में हमेशा करंट मेरा क्या होता है, कम ही आएगा, है ना 16,000 एम्पीयर से कम ही आएगा। तो सीधी सी बात भाई हम लोग को ये रेशियो कैसे यूज करना है, यहाँ पे सीधे सीधे यूज करना है, यानी जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस तरीके से कॉमन सेंस लगाएंगे भाई कि इसका जो ओवरऑल आना चाहिए 16,000 से कम आना चाहिए। तो 800 जो होगा नीचे होगा, 5 ऊपर होगा, ठीक है। और ऐसे सीटी रेशियो इसने डायरेक्ट कर दिया 800/5, उसको डिवाइड करेंगे तो 160 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल सा तरीका है भाई कि जो भी मेरा प्राइमरी करंट है ना, उसको क्या करेंगे रेशियो के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 800 नीचे होगा, 5 ऊपर होगा, है ना। कॉमन सेंस लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 2 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 20, यानी कितना हो जाएगा 20 बचे 100 एम्पीयर। यानी सीटी के सेकेंडरी साइड में जो करंट आ रहा है भाई, कौन सा करंट है, फॉल्ट करंट है भाई, कितना आ रहा है 100 एम्पीयर आ रहा है, यही निकाला गया ना यहाँ पे 100 एम्पीयर। उसी तरीके से अगर हम लोग भाई यहाँ पे जो बी पॉइंट पे रिले लगा हुआ है ना, इसमें भी देख लेते हैं कि भाई इसके सेकेंडरी साइड में कितना फॉल्ट करंट आएगा। तो इसमें भी सेम ही आएगा, क्योंकि भाई रेशियो इसका क्या है, सेम ही है ना, दोनों सीटी सेम ही है, 800/5 पे ही है। ओके, तो अभी हम लोग ये जो फॉल्ट करंट निकाला है सीटी के सेकेंडरी साइड में दोनों रिले के लिए, फॉर बोथ रिले ए एंड बी, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग एक एक रिले के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रिले बी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रिले एट बी। तो भाई इसका करंट सेटिंग दिया हुआ था, कितना था 125%। तो अभी सीटी के सेकेंडरी साइड भाई कितना करंट जाएगा 5 एम्पीयर। तो 5 एम्पीयर कितना करेंगे, 125% निकालें तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 6.25 एम्पीयर। ओके, और हम लोगों ने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए भाई अपना कॉमन सेंस लगा फार्मूला लगाया था, ये था आपका पिकअप करंट। ये जो है ना, ये जो करंट है इसी को हम लोग पिकअप करंट बोलते हैं भाई। क्या हो जाएगा ये मेरा आई पिकअप। तो हम लोग को पता है भाई कि पिकअप करंट इनटू यहाँ पे हम लोग x मानते थे, मस्ट बी इक्वल टू क्या होता था, फॉल्ट करंट के बराबर मिलता था। ये जो x था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, समझे। तो भाई हम लोग यहाँ से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। फॉल्ट करंट इधर रहने देते हैं और इधर से मेरा पिकअप करंट आ जाएगा नीचे। तो फॉल्ट करंट कितना है बताइए, फॉल्ट करंट कितना, सेकेंडरी साइड में, हमेशा सेकेंडरी साइड में काम करना भाई, कितना है 100 एम्पीयर। पिकअप करंट कितना है करंट सेटिंग के हिसाब से, ये आ गया आपका 6.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, यही तो किया है 100 डिवाइडेड बाय 6.25। तो ये हम लोग का भाई मेन फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला ये तो कॉमन सेंस हम लोगों ने निकाला था भाई। ओके, तो हम लोगों ने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाल लिया भाई फॉर रिले एट बी के लिए। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि भाई ये जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक फोटो अटैच करना पड़ेगा हम लोग को, 1 मिनट भाई। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर मेंशन किया गया है 5.3, ठीक है। 5.3 में हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट था ना करंट सेटिंग क्या होता है। करंट सेटिंग में हम लोगों ने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सीखा था भाई, है ना। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अलग अलग करंट सेटिंग के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही ग्राफ में दिखा सकते हैं। इधर मेरा ऑपरेटिंग टाइम हो गया, इधर मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हो गया। तो अब देखिए अगर आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 3 है तो भाई जो ऑपरेटिंग टाइम होगा कितना हो जाएगा आपका, समथिंग इसके बराबर आएगा, है ना, 5 और 10 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी 5 का गैपिंग है ना भाई ये, तो कितना हो जाएगा 7.5 एम्पीयर हो जाएगा, यानी 7.5 सेकंड हो जाएगा। अगर आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 है तो 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका 3 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग क्या था, ग्राफ था प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर वर्सेस ऑपरेटिंग टाइम के बीच में। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाला भाई 16 आया है। तो इस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से क्या होगा, इस रिले का कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग टाइम होगा। तो ऑपरेटिंग टाइम को फाइंड आउट करने के लिए ये कर्व को मेंशन कर रहा है 5.3, है ना। तो 5.3 में लिखा है ना, फ्रॉम द कर्व
इन द फिगर 5.3 पीएसएम मेरा कितना था, 16 था। तो 16 के हिसाब से देखते हैं भाई कि इस रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ पे 20 है, यानी इसी के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 16 आ रहा होगा, है ना। 16 भाई इधर कहीं आ रहा होगा, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए हम लोग कहीं यहाँ पे पहुंचेंगे, ये तो बिल्कुल सेंटर में हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पहुंचेंगे। तो इसके हिसाब से देख लीजिए ऑपरेटिंग टाइम कितना आएगा, यहाँ पे कहीं आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इनके बीच में तो कितना हो जाएगा, 2.5 समथिंग आएगा, है ना। तो वही यहाँ से निकाला गया है कि भाई इस कर्व के थ्रू प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 16 है, तो उसके हिसाब से हम लोग जब देख रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 2.5 सेकेंड। समझ में आया कि भाई पॉइंट बी पे जो हम लोगों ने रिले लगा रखा है, इसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 16 आया, और फिर हम लोगों ने इस कर्व के थ्रू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, इस रिले का भाई ऑपरेटिंग टाइम। समझे कि भाई इसको ऑपरेट होने में जो समय लगेगा कितना लगेगा, 2.5 सेकेंड का। लेकिन यहाँ पे रुकिए, आपका जो पॉइंट बी पे जो रिले लगा हो भाई, इसका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग कितना दिया हुआ था, 0.2, ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है। नहीं, इसमें हम लोगों ने डिले डाल रखा है भाई, जानबूझ करके इसमें हम लोगों ने टाइम में भी डिले कर रखा है। तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग एट बी पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.2। क्वेश्चन को अगर आप फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको पढ़िए ना, यहाँ पे दिया हो भाई, ऑलरेडी लिखा है ना, द रिले एट बी हैज अ प्लग सेटिंग दे दिया 125% एंड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग यानी टीएमएस भी दिया हुआ है कितना, 0.2, यानी इसमें डिले डाल रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम फाइंड आउट करें, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं भाई, तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना कि भाई अगर मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम चाहिए, ऑपरेटिंग टाइम क्या था कि भाई जो आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से जो टाइम आया कितना आया, 2.5 सेकेंड, है ना। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे किससे, टाइम मल्टीप्लायर सेकेंड से, ठीक है। तो भाई इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 0.2। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज क्या है ना, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले बी कितना हो जाएगा, 0.2, जो कि आपका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग है, और उसको हम लोगों ने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से जो भी मेरा ऑपरेटिंग टाइम उससे मल्टीप्लाई किया, तो आ गया कितना 0.5 सेकेंड। तो ये आ गया भाई मेरा रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम 0.5 सेकेंड, यानी इसको फॉल्ट को क्लियर करना है भाई, ठीक है, यानी सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट क्लियर करने में प्लस रिले को सेंस करने में कि भाई फॉल्ट आ चुका है, ये दोनों का टोटल टाइम जो लगेगा ये कितना आएगा 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में ये फॉल्ट क्लियर कर देगा। अब आते भाई हम लोग थोड़ा सा आगे, यानी अभी तक जो हम लोगों ने समझा है कि भाई ये जो आपका रिले लगा हुआ है, इसको फॉल्ट को क्लियर करने में 0.5 सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन भाई मान लेते हैं कि भाई किसी कारण से ये खराब हो गया, है ना, बी वाला जो है मेरा प्रोटेक्शन खराब हो चुका है, तो सीधी सी बात है ए एज अ बैकअप की तरह काम करेगा। तो भाई क्योंकि इसका 0.5 सेकेंड ऑपरेटिंग टाइम है, तो भाई 0.5 सेकंड तो ये वेट करेगा ना ए वाला, क्योंकि भाई इसको क्या लगेगा भाई जैसी फॉल्ट आया तो भाई सीधी सी बातें सोचा भाई 0.5 सेकंड में ये क्या कर देगा, फॉल्ट क्लियर कर देगा, यानी 0.5 सेकंड तो ये वेट करेगा ही करेगा। इसका ये क्या है, वेटिंग टाइम है, ये वेटिंग टाइम। अब अगर 0.5 सेकंड तक वेट करने के बाद भी अगर ये फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तब जाके क्या होगा, ये रिले जो ए जो है आपका एक्शन में आएगा। यानी इसमें प्लस कर लेते हैं, 0.5 सेकंड क्या होगा, वेटिंग टाइम हो गया, प्लस आपका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा किसके लिए, फॉर रिले ए के लिए, तो इसका जो भी होगा मान लेते हैं 0.5 सेकंड आ रहा है इसका भी, है ना, ऑपरेटिंग टाइम, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 1 सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी भाई हम लोग को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन टाइम निकालना है। डिस्क्रिमिनेशन टाइम कहने मतलब क्या, आते हैं यहाँ पे, देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है ना भाई डिस्क्रिमिनेशन टाइम, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये अभी तक जो भी हम लोगों ने काम किया ये बी के लिए किया भाई, पॉइंट बी पे जो रिले लगा उसके लिए। अब हम लोग थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन टाइम क्या होता है, टाइम फॉर द ब्रेकर एट बी, यानी ब्रेकर को जो भी ऑपरेट होने जो समय लगेगा वो, प्लस ट्वाइस द रिले ईरर, ट्वाइस यानी डबल, मतलब कहना मतलब कि सीधी सी बात है यार 0.5 सेकंड वेटिंग टाइम रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई
ये लैंग्वेज में समझाया गया, यहाँ पे हम लोग इसको थ्योरी वे में समझ रहे हैं ना कि भाई 0.5 सेकेंड इसका वेटिंग ये फॉल्ट क्लियरिंग टाइम था, तो इतना देर तक तो वेट करेगा ही करेगा ना ये वाला रिले, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया। प्लस आपका जो भी रिले का ऑपरेटिंग टाइम होगा वो, तो अभी हम लोग सबसे पहले रिले का ऑपरेटिंग टाइम देखते हैं भाई कि रिले ए के लिए कितना ऑपरेटिंग टाइम आ रहा है, उसके बाद क्या आता है डिस्क्रिमिनेशन टाइम कैसे निकालते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मैंने थ्योरी में आपको ऑलरेडी समझा रखा है। अभी आते हैं हम लोग रिले ए के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे लिखा ना टाइम यानी टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर रिले एट ए, तो क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग टाइम फॉर बी, यानी बी का जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो, तो बी का कितना आया आपका 0.5 सेकेंड आया, प्लस जो डिस्क्रिमिनेशन टाइम है भाई, डिस्क्रिमिनेशन टाइम मतलब क्या कि भाई मतलब कहने मतलब क्या है ना भाई, जो भी टाइम ऑफ ऑपरेशन बी का होगा ना इतना देर तक तो ये वेट करेगा ही करेगा, प्लस जो आपका रिले का ऑपरेटिंग टाइम होगा वो है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन टाइम मतलब क्या है, जो भी टाइम फॉर ब्रेकर है ना भाई, ब्रेकर को जो फॉल्ट क्लियर करने में जो समय लग रहा है वो तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.2 सेकेंड, और रिले में जो आ रहा है भाई, रिले का भी एरर दिया हुआ था कितना 0.15 सेकेंड, लेकिन भाई यहाँ पे ट्वाइस लिया जाता है। ट्वाइस क्यों लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस में बिकॉज वन रिले में रन रैपिडली वाइल द सेकेंड रिले रन स्लोली, यानी एक रिले भाई बहुत तेजी से ऑपरेट हो सकता है। क्यों ऑपरेट होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आईडीएमटी रिले यूज किया ना हम लोगों ने, तो भाई आईडीएमटी रिले क्या होता है, इसका दो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, इनवर्स भी होता है और आपका डेफिनेट भी होता है। तो भाई यहाँ पे कुछ अलग पिकअप करंट होगा, दोनों का पिकअप करंट देखिए अलग अलग आएगा है ना, इसका पिकअप करंट अलग होगा क्योंकि करंट सेटिंग दोनों के लिए अलग अलग ना, तो जिसका पिकअप करंट ज्यादा हो उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होता सीधी सी बात है भाई, जो क्लोजिंग टाइम होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही है टाइम फॉर रिले एट ए, तो भाई जो ऑपरेटिंग टाइम बी का होगा वो प्लस जो डिस्क्रिमिनेशन टाइम है, तो डिस्क्रिमिनेशन टाइम क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ से भाई, जो आपका ब्रेकर का टाइम होगा फॉल्ट को क्लियर करने में, प्लस जो रिले में आपका जो डिले होगा वो। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है 1 सेकेंड। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से पढ़ते हैं भाई थोड़ा। अब हम लोग ए के ऊपर काम कर रहे हैं, रिले ए सेकेंडरी करंट, तो भाई सेकेंडरी करंट कितना आ जाएगा, अगेन 100 एम्पियर आएगा, क्योंकि प्राइमरी में कितना है आपका, प्राइमरी में 5 एम्पियर था, सिटी के प्राइमरी में 5 एम्पियर था भाई, तो सीधी सी 16,000 एम्पियर था ना प्राइमरी साइड में। ठीक है, तो उसका सेकेंडरी साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16,000 गुना जो आपका टर्न रेशियो यानी 5 तो 800, तो कितना हो जाएगा आपका 100 एम्पियर आ जाएगा सेकेंडरी साइड है ना, तो वही लिखा हुआ है सेकेंडरी करंट इन ए इक्वल टू 100 एम्पियर। अब आपका करंट सेटिंग दिया होता है ए के लिए भाई, आपका करंट सेटिंग दिया होता है ऑलरेडी 200%, देखिए यहाँ पे लिखा ना प्लग सेटिंग या फिर करंट सेटिंग ऑफ 200% ऑन द रिले ए। तो भाई ये तो मेरा देखिए यहाँ पे करंट सेटिंग निकालेंगे, क्योंकि भाई सेकेंडरी साइड में जो एक्चुअल करंट है कितना 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का 200% का कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पियर, 10 एम्पियर क्या हो जाएगा आपका ये पिकअप करंट हो जाएगा। तो अब देखिए कि भाई बी पॉइंट पे जो रिले लगा था उसका जो पिकअप करंट आया था 6.25 आया था, और जो ए पॉइंट पे जो हम लोग लगा रखे कितना आपका 10 एम्पियर। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई, अब यहाँ पे हम लोगों ने पीएसएम निकाला, पीएसएम का वही है आई पिकअप इनटू यहाँ पे हम लोग का प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता था, मस्ट बी इक्वल टू फॉल्ट करंट के बराबर होता था। तो फॉल्ट करंट कितना है, यहाँ से हम लोग पीएसएम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। पीएसएम क्या हो जाएगा, फॉल्ट करंट कितना है 100 एम्पियर डिवाइडेड पिकअप करंट कितना आ गया 10, तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 आ गया, और अगेन हम लोग अगर इस फिगर के हिसाब से देखें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 के हिसाब से आप देखिए जो ऑपरेटिंग टाइम है कितना है आपका 3 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ना द ऑपरेटिंग टाइम किसके लिए, जब आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 है तो भाई कितना आ रहा है आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना आ रहा है 3 सेकेंड आ रहा है, सही बात है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे एक्चुअल टाइम जो हम लोग निकाला भाई कॉमन सेंस लगा करके, जो एक्चुअल टाइम आ रहा है, एक्चुअल टाइम कितना आ रहा है ये आ रहा है 1 सेकेंड है ना। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से भाई हम लोग का जो ऑपरेटिंग टाइम आ रहा है रिले ए के लिए कितना आ रहा है 3 सेकेंड, लेकिन भाई एक्चुअल टाइम कितना है 1 सेकेंड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई ये ऑपरेटिंग टाइम हो गया बी के लिए और ये आपका जो वेट करना पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग है ना हेंस द रिक्वायर्ड टीएसएम, अब हम लोग को टीएसएम निकाला भाई, तो टीएसएम कैसे निकालते हैं हम लोग का क्या फॉर्मूला है टीएसएम का,
ऑपरेटिंग टाइम इक्वल टू क्या होता था, जो मेरा टाइमिंग होता था भाई, है ना, जो एक्चुअल टाइम था वो इनटू हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जो भी मेरा TMS होता था, तो यहाँ से अगर हम लोग TMS निकाले तो क्या हो जाएगा आपका T ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम क्या है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कितना है भाई, 1 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय जो आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से टाइम आ रहा है कितना आपका 3 सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका ये 0.33। अब बोलिए ये फार्मूला कहाँ से है भाई, फार्मूला नहीं है हम लोग का, जैसे हम लोगों ने रिले बी में भाई काम किया ना, रिले बी में देखिए आपका TMS दिया हुआ था 0.2, ठीक है। हम लोगों ने भाई इसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना आया था इसमें, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 16 आया था, और 16 के हिसाब से इसका जो ऑपरेटिंग टाइम आया था कितना था, ऑपरेटिंग टाइम आया था 2.5 सेकेंड, है ना, 2.5 सेकेंड। तो भाई इसका जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम था, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हम लोगों ने कैसे निकाला, T एक्चुअल क्या था भाई, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से जो टाइम आ रहा है वो यानी 2.5 सेकेंड इनटू जो आपका TMS दिया हुआ था वो, है ना, यहाँ पे TMS होता है, तो TMS का वैल्यू हम लोग डाला 0.2, तो यहाँ से हम लोग निकाला था ना भाई, कितना आ गया था आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ना भाई, कि जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आता है वो क्या होता है आपका, ये वो टाइम है जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से आया है, ठीक है, समझ में आया, ये जो टाइम है भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से है, और यहाँ पे हम लोग का TMS होता है। तो अगर हम लोग को यहाँ से TMS चाहिए, क्योंकि ये मेरे को पता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम कितना है 3 सेकंड आए, तो ये पता है, और एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कितना है भाई, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मेरा आ गया 1 सेकंड, तो भाई ये पता तो ये नहीं निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका TMS आ गया, तो ये क्या हो गया आपका द मिनिमम वैल्यू ऑफ TMS फॉर रिले एट ए मस्ट बी इतना, ठीक है, यानी अगर आप TMS, ठीक है ना, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग भाई इतना अगर आप यूज करते हैं तो ये मिनिमम TMS है, यानी टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग है, जिसके हिसाब से आपका भाई रिले ए तब तक ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि आपका जो भाई जो बी पॉइंट पे जो लगाओ ना प्रोटेक्शन स्कीम पे, तब तक फॉल्ट को क्लियर ना कर दे, ठीक है ना, यानी उतना देर ये वेट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे अगेन एक फीडर दिया हुआ है, और इसको हम लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया भाई, एक सेक्शन हो गया AB और दूसरा सेक्शन है मेरा यहाँ पे BC, और BC सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो हम लोगों ने रिले लगा रखा है इसका नाम R1 है, और AB सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो रिले लगा रखा है ये हम लोग का R2 है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 रिले लगे हुए भाई R1 R2, और ये दोनों सेक्शन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो CT है भाई इसका यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है। आगे देखिए हम लोग सबसे पहले रिले R1 के लिए देख रहे हैं, रिले R1 का भाई यहाँ पे करंट सेटिंग बोले या फिर प्लग सेटिंग जो है आपका दिया हुआ है 100% दिया। उसका मतलब क्या कि भाई जो भी CT के सेकेंडरी साइड में करंट आ रहा होगा, CT के सेकेंडरी साइड में कितना आ रहा है 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर ही क्या हो जाएगा इसका पिकअप करंट हो जाएगा, समझे, क्योंकि 5 एम्पियर क्या होगा अपने आप में 100% होगा, समझ में आया। उसी तरीके से अगर हम लोग R2 की बात करें, यानी सेकेंड रिले की बात करें, तो इसका भाई आपका यहाँ पे प्लग सेटिंग या फिर करंट सेटिंग दिया हुआ है, कितना है 125%, क्लियर हुआ। इसका कितना है आपका 100%। आगे बढ़ते हैं, द ऑपरेटिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिले इज सेम, यानी हम लोग को अगेन इसी वाले टेबल से लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था भाई, इसको हम लोग यूज कर रहे थे ना, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से हमने यहाँ से ऑपरेटिंग टाइम एक तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे भाई। आगे बढ़ते हैं, द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ द रिले R1, यानी R1 का भाई यहाँ पे TMS दिया हुआ है, कितना है 0.3। द टाइम ग्रेडिंग स्कीम हैज अ डिस्क्रिमिनेटिव टाइम मार्जिन, यहाँ पे हम लोग टाइम ग्रेडिंग के हिसाब से भाई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन टाइम दिया हुआ है, कितना है आपका 0.5 सेकेंड, इतना देर वेट करेगा ही करेगा, या फिर इसका जो भी ऑपरेटिंग टाइम होगा और इसका जो भी ऑपरेटिंग टाइम होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा टाइमिंग का वो भाई 0.5 सेकेंड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हो रहा है भाई इसमें 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो चुका है, ठीक है, यानी F पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ चुका है, जिस कारण जो फॉल्ट करंट कितना है 5000 एम्पियर फ्लो हो रहा है भाई। ओके, लिखा है ना करंट, फॉल्ट करंट ऑफ 5000 एम्पियर। अब आगे बोल रहा है फाइंड द एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ R1, यानी इस रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आपको फाइंड आउट करना है, और R2 के लिए भी फाइंड आउट करना है।
आगे बोल रहा है व्हाट इज द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ R2। R2 के लिए आपको TMS भी फाइंड आउट करना भाई। ओके, तो क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया भाई। अब हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता भाई कि क्योंकि फॉल्ट मेरा यहाँ पे हुआ है तो सीधी सी बात है फॉल्ट करंट क्या हो रहा होगा, इस रिले के अंदर भी फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर भी फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा करंट ऐसे फ्लो करके वापस रिटर्न जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग सीटी के सेकेंडरी साइड में देखें भाई कितना करंट आएगा। प्राइमरी साइड में तो भाई जो फीडर में करंट आ रहा होगा भाई आपके प्राइमरी सीटी के प्राइमरी साइड में भी आ रहा होगा, लेकिन सेकेंडरी साइड में देखना हमको, तो सेकेंडरी साइड का करंट कितना होता है 5000 गुना जो भी हम लोग का रेशियो दिया हुआ है ना। तो हमेशा बताया जो बड़ा वैल्यू होगा उसको नीचे रखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 25 एम्पियर, यानी सीटी के सेकेंडरी साइड में भाई जो फॉल्ट करंट जाए कितना आएगा 25 एम्पियर। और दोनों केस में इसमें भी 25 एम्पियर आ रहा होगा, इसमें 25 एम्पियर आ रहा होगा, समझ में आया। तो ये मेरा फॉल्ट करंट हो गया, फॉल्ट करंट। अब हम लोग रिले R1 के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी इस वाले रिले के ऊपर बात कर रहे हैं भाई। प्लग सेटिंग दिया होता 100%, इसका मतलब क्या कि भाई सीटी का जो भी आपका दिया हुआ है, सीटी करंट सेटिंग क्या हो जाएगा, सीटी का जो भी आपका सेकेंडरी साइड में करंट आ रहा है कितना आपका 1000 एम्पियर बाय 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर क्या हो जाए अपने आप में 100%, तो 5 एम्पियर क्या हो जाएगा करंट सेटिंग हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पिकअप करंट। अब हम लोग यहाँ से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालते हैं भाई। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि भाई आई पिकअप इनटू, यहाँ पे हम लोग का प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है और इधर मेरा फॉल्ट करंट होता है भाई। तो फॉल्ट करंट मेरे को पता है कितना आया 25, PSM मेरे को चाहिए, और आपका जो पिकअप करंट है ये अभी जस्ट हम लोग निकाल लिया 5। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं PSM क्या हो जाए आपका 25/5 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर तो हम लोग निकाल लिया भाई रिले R1 के लिए। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का यहाँ पे टेबल हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर देखिए 5, यहाँ पे मेरा 5, तो इसके हिसाब से जो ऑपरेटिंग टाइम है वो कितना हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पे एवरेज लेके चला जाता है तो 5 सेकेंड हम लोग लेके चल सकते हैं भाई, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया 5 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड कितना लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना। 5 के ऊपर तो है नहीं ना, तो नीचे ही रहेगा, यानी 4 सेकेंड एवरेज मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, है ना। रिले यहाँ पे R1 कर लीजिए, R1 का जो ऑपरेटिंग टाइम होगा किसके हिसाब से PSM ऑफ 5 के हिसाब से कितना आ रहा है आपका 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड हम लोग लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि भाई R1 के लिए आपका यानी रिले R1 के लिए आपका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग दिया हुआ है, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या है, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग का मतलब एक्स्ट्रा हम लोग ने डिले डाल रखा है भाई, समझ में आया। तो ये लिखा हो ना सिंस TMS ऑफ द रिले R1 इज 0.3 द एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका PSM के हिसाब से जो ऑपरेटिंग टाइम आ रहा है वो, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ TMS के साथ। तो यहां से हम लोग का आ जाएगा कितना 1.2 सेकेंड। तो भाई ये हम लोग का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हो गया रिले 1 के लिए। अब हम लोग रिले 2 के ऊपर आते हैं भाई। तो रिले 2 का प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर दिया हुआ था 125%, तो भाई यहाँ से हम लोग पिकअप करंट निकाल सकते हैं। तो 5 एम्पियर का, क्योंकि सीटी दोनों में सेम लगे हुए हैं, तो 5 एम्पियर का 125% निकालें कितना हो जाएगा 6.25, यानी ये क्या हो गया आपका पिकअप करंट हो गया, ओके पिकअप करंट हो गया। अब PSM निकाल सकते हैं, फिर से वही कॉमन सेंस लगाना भाई। फॉर्मूला क्या है आई पिकअप इनटू PSM इक्वल टू आपका हो जाएगा फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट सेकेंडरी साइड में कितना आ रहा है 25 एम्पियर, है ना। दोनों में भाई सेम ही रहेगा ना फॉल्ट करंट, क्योंकि दोनों साइड में आपका जो है रिले लगा हुआ सेम रिले है, यानी सर्किट ब्रेकर जो सीटी है भाई। और पिकअप करंट मेरे को ऑलरेडी पता है, पिकअप करंट इधर आ जाए डिवाइड हो जाएगा, है ना। पिकअप करंट को उधर भेज देते तो कितना हो जाए, पिकअप करंट कितना है 6.25। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4, है ना। तो PSM के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं भाई इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है कितना आएगा। तो 4 यहाँ पे है मेरा 4, है ना। तो इसके हिसाब से आप देखिए कितना आएगा, है ना। तो 5 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो यही है लिखा है ना द ऑपरेटिंग टाइम एट PSM ऑफ 4, है ना। तो ऑपरेटिंग टाइम देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आगे जो लिखा है उसको छोड़ दिए, बस आप सीधे समझिए PSM 4 के हिसाब से मेरा ऑपरेटिंग टाइम कितना आ रहा है 5 सेकेंड आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हम लोग को यहाँ पे चाहिए ना, रिले 2 के लिए एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम चाहिए। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा भाई, जो देखिए यहाँ पे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि भाई ये कब ऑपरेट होगा, जब ये फेल हो जाएगा।
ओके इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है 1.2 सेकंड आया, तो सीधी सी बात है भाई 1.2 सेकंड तक तो ये वेट करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि भाई 1.2 सेकंड तक वेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसको लग रहा है भाई इतने देर में क्या कर रहेगा, फॉल्ट को क्लियर कर रहा है, फिर फॉल्ट को क्लियर कर देगा, तो 1.2 सेकंड तक तो वेट करेगा ही करेगा। प्लस इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा, इस वाले रिले का जो भी ऑपरेटिंग टाइम होगा, तब जाके से क्या होगा, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आएगा, है ना। तो भाई इतना देर तो वेट करेगा, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में लिखा है ना, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले 1, यानी रिले 1 का जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है, तो इसका हम लोग को पता था ऑलरेडी 1.2 सेकंड का भाई ऑपरेटिंग टाइम, प्लस आपका जो यहाँ पे भाई जो डिस्क्रिमिनेशन टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे लिखा ना डिस्क्रिमिनेशन टाइम मार्जिन ऑफ 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड का मतलब क्या भाई, इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं, ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो भाई मेरा आ जाएगा टोटल रिले 2 का जो है ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग का टीएमएस निकाल सकते हैं, तो टीएमएस का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है ना, इसको यहाँ से हटा के ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम इक्वल टू क्या होता है, टीएमएस इनटू जो भी टाइम आ रहा है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, है ना भाई। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं टीएमएस, देखिए एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हम लोग निकाल लिया इतना, ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से मेरे को इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है ये पता है 5 सेकंड, तो ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, तो टीएमएस क्या हो जाएगा बताइए, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कितना है 1.7 सेकंड, और पीएसएम के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम कितना है 5, ठीक है, ये आ जाए कितना 0.34 सेकंड। अब भाई इस पे आते हैं कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन टाइम जो दिया ना 0.5 सेकंड का, इसका क्या मतलब होता है, इसको आप पढ़िए भाई, लिखा है ना डिस्क्रिमिनेशन टाइम क्या है, टाइम फॉर ब्रेकर, यानी जो भी सर्किट ब्रेकर लगा भाई इसको फॉल्ट क्लियर करने में जो भी समय लगेगा वो, प्लस रिले को सेंस करने में जो भी समय लग रहा है वो, ठीक है भाई। तो दोनों को जोड़ने पे जो भी टाइम आता है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन टाइम बोलते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो 0.5 सेकंड दिया हुआ है ना, डिस्क्रिमिनेशन टाइम यहाँ पे लिखा है ना 0.5 सेकंड, टाइम ग्रेडिंग मार्जिन एफ डिस्क्रिमिनेशन टाइम, तो इसको थोड़ा समझते हैं भाई। देखिए हम लोग को यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है भाई कि इस रिले का जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है कितना है 1.2 सेकंड, तो भाई ये फेल हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये एक्शन में आएगा। इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो ये 1.2 सेकंड वेट करेगा, और 1.2 सेकंड वेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिले एक्शन में आएगा, ये वाला रिले एक्शन में आएगा। अब अगर ये एक्शन में आ रहा है इसका मतलब क्या, इसमें भी तो भाई सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इसमें भी जो रिले लगा उसको सेंस करने में टाइम लगेगा, समझ गए। तो रिले को सेंस करने में और सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट को क्लियर करने में जो भी समय लगेगा वो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 0.5 सेकंड, तभी तो इसमें भाई 1.2 सेकंड में जब आप ये ऐड करेंगे तभी तो इसका एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकल करके आएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन टाइम का मतलब क्या है कि भाई जो रिले और सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट को क्लियर करने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन टाइम। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इसका ऑपरेटिंग टाइम, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, और इसका भाई ये हो गया वेटिंग टाइम, इतना देर वेट करेगा क्योंकि भाई इसका ये एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम था, तो इतना वेट करने के बाद फिर इसमें जो रिले और सर्किट ब्रेकर को फिर ऑपरेट होने में जो समय लगेगा वो, तो टोटल हम लोग निकाल रहे हैं, तब जाकर के हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम जो कि हो जाएगा 1.7 सेकेंड। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा भाई। बाकी जो आपके एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल वो छोटे छोटे आएंगे, आपको भाई करंट सेटिंग निकालने बोल देगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालने दे देगा, और बहुत रेयर है कि भाई आपसे टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ये सब निकालने के लिए पूछे, ओके ना। तो ये हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल कवर कर लिया है। अब आगे के सेशन में भाई हम लोग ये जो हम लोग का ओवर करंट प्रोटेक्शन चल रहा है इसमें अब हम लोग डायरेक्शनल रिले के ऊपर बात करेंगे भाई, ठीक है ना, डायरेक्शनल रिले। लेकिन डायरेक्शनल रिले को स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग फीडर के प्रोटेक्शन को देखेंगे भाई। फीडर प्रोटेक्शन में हम लोग देखेंगे पैरेलल, अगर आपका 2 पैरेलल फीडर लाइन जा रहा है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पे सीखना है। जैसे ओवर करंट प्रोटेक्शन के अंदर भाई मैंने आपको बताया था ना 2-3 रिले हैं, एक हो गया डायरेक्शनल और एक हो गया नॉन डायरेक्शनल, है ना। तो भाई कहाँ पे हम लोग डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे, ये सब हम लोग पहले देखेंगे, ओके ना। और फीडर के प्रोटेक्शन में हम लोग कहाँ कहाँ रिले एक तरीके से ऑपरेट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई।